हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास के थर्ड चैप्टर यानी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की सेकंड एक्सरसाइज 19.2 को। क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 19.1 उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और अभी तक आपने बच्चों उन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप बच्चों वहां से जाकर देख सकते हो। और एक बात बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज 19.2 के सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्या है, नीचे दिए गए डिटरमिनेंट्स को हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 11 नंबर्स गिवन है और उन 11 नंबर्स का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो बच्चों, वो जो प्रॉब्लम्स हमें गिवन है वो ऑलरेडी डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमें सिर्फ उसको सॉल्व करके वहां से उस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों, इन 11 नंबर्स में से जो 4 नंबर हैं वो है 2x2 मैट्रिक्स के, और बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो 3x3 मैट्रिक्स के हैं। तो आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो आप देखिए, ये जो नंबर 1 है ये ऑलरेडी डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये जो डिटरमिनेंट है ये है 2x2 मैट्रिक्स का। तो बच्चों, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हो वो 2x2 ऑर्डर का हो, या अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हो वो 3x3 ऑर्डर का हो, तो उसका डिटरमिनेंट हम किस तरह से निकालते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो आइए अब इस 2x2 डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों इसका वैल्यू निकालने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो डायगोनल वाले नंबर्स है, मतलब जो नंबर एक दूसरे के आमने सामने लिखे हुए हैं उनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, और बीच में साइन रखेंगे माइनस की। तो इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, तो हमें यहाँ पर बच्चों मिलेगा -20, और यहाँ पर ये जो माइनस है ये है डिटरमिनेंट के फार्मूले की, और उसके बाद इस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो हमें यहाँ पर मिलेगा बच्चों -9। अब यहाँ पर ये जो बीच में माइनस है ये इस -9 से होगी मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर मिलेगा -20 + 9। तो बच्चों, अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो हमें रिजल्ट मिलेगा -11, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का, या -11 जो है ये वैल्यू है इस नंबर 1 डिटरमिनेंट का। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है, क्योंकि ये जो नंबर 1 था वो 2x2 मैट्रिक्स का था और ये ऑलरेडी डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इनके जो आमने सामने वाले नंबर से इनको करेंगे मल्टीप्लाई और बीच में रखेंगे माइनस की साइन, और उसे फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वही उस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर ये जो -11 है ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू है। तो आइए बच्चों इसी तरह से अब सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो सॉल्यूशन, बच्चों नंबर 2 को भी किस तरह से सॉल्व करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो बच्चों माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 को करें 3 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12, और यहाँ पर बीच में माइनस आएगी डिटरमिनेंट की, और इस 1 को करें इस 3 से मल्टीप्लाई, बच्चों इस 1 को करें
इस 3 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3। और अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो हमें यहाँ पर बच्चों रिजल्ट मिलेगा 9, इसका प्लस का। तो बच्चों ये जो प्लस का 9 है यही वैल्यू है इस डिटरमिनेंट का या इस नंबर 2 का, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व किया है। आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों फिर से वही तरीका, इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से। तो अगर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 3, और यहाँ पर माइनस जो है वो है डिटरमिनेंट की, और इस 2 को करें इस -5 से मल्टीप्लाई तो बच्चों हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस का 10। अब यहाँ पर ये जो माइनस है वो इस -10 से होगी मल्टीप्लाई, तो -3 यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस का 10, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस का 10। और बच्चों अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा प्लस का 7। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 को सॉल्व किया है। आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। तो फिर से वही तरीका बच्चों, सॉल्यूशन इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस आएगी बच्चों डिटरमिनेंट के फार्मूले की, और फिर इस 2 को करेंगे इस -5 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 10 हमें मिलेगा। अब आप देखिए ये जो माइनस है वो इस ब्रैकेट से हो रही है मल्टीप्लाई, तो इस माइनस को इस माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा -2 एज इट, माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस का 10। और अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो हमें रिजल्ट मिलेगा बच्चों 8, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का। तो बच्चों इस तरह से हमने पहले 4 नंबर्स को सॉल्व किया है, क्योंकि पहले 4 नंबर जो थे वो बहुत ही ईजी और सिंपल थे, क्योंकि वो जो डिटरमिनेंट थे वो 2x2 मैट्रिक्स के थे, तो उनको सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी है। आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 5 को। पर ये जो नंबर 5 है ये है 3x3 मैट्रिक्स का, मतलब यहाँ पर कोई मैट्रिक्स था 3x3 आर्डर का, उसको हमने कन्वर्ट किया है या उसको हमने लिखा है डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है 3 4 0, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, और यहाँ पर -4 -5 -4 ये है थर्ड कॉलम, और इसी तरह से 3 -4 ये है रो 1 या फर्स्ट रो, और यहाँ पर ये है सेकंड रो, और लास्ट में है बच्चों थर्ड रो। तो अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी फर्स्ट रो, बच्चों ये वाली जो फर्स्ट रो है 3 -3 -4, इसकी रेस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे या इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एक्सपेंडिंग बाय R1। बच्चों हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए इसकी जो फर्स्ट रो है या R1 उसकी रेस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है 3, हम इसको एज इट लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की ये वाली फर्स्ट रो और फर्स्ट वाला कॉलम इसको छोड़ के बाकी जो ये 4 नंबर्स रहेंगे 1 -5 -1 और -4, इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो वो हम यहाँ पर एज इट लिखेंगे 1 -5 -1 -4। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो माइनस है ये है डिटरमिनेंट के फार्मूले की। अब क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट नंबर है -3 वो हम यहाँ पर बच्चों लिखेंगे। अब फिर से वही फर्स्ट रो और इस सेकंड कॉलम, बच्चों ये वाली फर्स्ट रो है और ये वाला सेकंड कॉलम, इसको छोड़ के बाकी जो ये 4 नंबर्स हैं
4 0 -5 -4, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 4 0 -5 -4, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और उसके बाद बच्चों ये जो नंबर है -4, उसको एज इट लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, बच्चों ये वाली फर्स्ट रो है और ये वाला थर्ड कॉलम, इसको छोड़ देंगे तो बाकी यहाँ पर 4 नंबर रहेंगे। 4 1 0 -1, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 4 1 0 -1। तो आइए अब यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है ये है 2/2 ऑर्डर का, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ही इजी है। तो 3 तो एज इट रहेगा। अब इस 1 को करेंगे -4 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर -4 मिलेगा और यहाँ पर माइनस जो है वो है डिटर्मिनेंट की, और -1 को मल्टीप्लाई करें इस -5 से, तो बच्चों यहाँ पर हमें प्लस का 5 मिलेगा। और ये माइनस इस -3 से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस इंटू माइनस बच्चों +3। और सिमिलरली क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -4 से, तो -16। और यहाँ पर -0 को मल्टीप्लाई करें -5 से, तो हमें यहाँ पर 0 ही मिलेगा। और लास्ट में -4 एज इट। अब 4 को मल्टीप्लाई करें -5 से, तो माइनस का 4, और 0 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो बच्चों 0 ही हमें मिलेगा। आइए अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 3 एज इट। आप देखिए बच्चों, इस ब्रैकेट में 4 और जो 5 है वो दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का 9 मिलेगा। और उसके बाद बच्चों +3 एज इट, और यहाँ पर जस्ट लिखेंगे -16 और -4, और यहाँ पर लिखेंगे -4, क्योंकि 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, +3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -16 से, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों -4 से। तो 3 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हमें -27, और 3 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हमें मिलेंगे -48, और माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा 16। तो बच्चों यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये दोनों ही माइनस के हैं, और 16 जो है वो है प्लस का। तो अगर 16 प्लस का है और यहाँ पर 48 जो है माइनस का, तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, -27, और यहाँ पर माइनस के हमें मिलेंगे 32। और अगर हम इन्हें करें आपस में ऐड तो हमें रिजल्ट मिलेगा -59। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 5 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 5 को सॉल्व किया है। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 6 को, और फिर से वही तरीका बच्चों अप्लाई करेंगे। इसकी जो फर्स्ट रो है इसकी रेस्पेक्ट में हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एक्सपेंडिंग बाय R1, क्योंकि यहाँ पर ये रो 1 है, ये रो 2 और ये रो 3 है। तो जो -3 है उसको एज इट लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की ये वाली फर्स्ट रो और ये वाला फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ देंगे, तो बाकी कौन से नंबर रहेंगे, -3, उसके बाद -5, ये वाला 3 और ये वाला 5। और सिमिलरली बच्चों यहाँ पर लिखेंगे -4। अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमें यहाँ पर कौन से नंबर लिखने पड़ेंगे, 2, -5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर बच्चों 5, और लास्ट में लिखेंगे माइनस का 5। अब क्या करेंगे बच्चों, इसी डिटरमिनेंट की हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, तो बाकी ये वाले 4 नंबर्स रहेंगे, तो उनको हम लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो बच्चों आइए अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो -3
अब इस -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का 3 ही माइनस का 15 मिलेगा, क्योंकि बच्चों -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो माइनस के 15। अब यहाँ पर माइनस जो है वो है डिटर्मिनेंट की, इस 3 को इस -5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के हमें 15 ही मिलेंगे। -4 एज इट, 2 को करें 5 से मल्टीप्लाई तो 10 मिलेगा। यहाँ पर -1 को करें -5 से मल्टीप्लाई तो बच्चों माइनस का 5 ही हमें मिलेगा। और इसी तरह से ये वाला -5 एज इट, 2 को करें 3 से मल्टीप्लाई 6 मिलेगा। यहाँ पर -1 को करें -3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3 ही हमें मिलेगा। तो आइए अब इसे करते हैं हम फर्दर सिंप्लीफाई। तो बच्चों -3 एज इट, ये वाली माइनस इस -15 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 15 एज इट, माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस 15। और यहाँ पर -4 एज इट और 10 जो है ये भी एज इट ही लिखेंगे। अब ये जो माइनस है वो इस माइनस से होगी मल्टीप्लाई तो प्लस के हमें मिलेंगे 5। अब -5 एज इट लिखेंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 6, माइनस को इस -3 से मल्टीप्लाई तो प्लस के 3 ही हमें मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये जो 15 है वो है प्लस के और ये 15 है बच्चों माइनस के, तो ये तो दोनों हो जाएंगे 0, तो -3 यहाँ पर हम लिखेंगे 0। और उसके बाद -4, 10 और 5 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेंगे बच्चों 15। और यहाँ पर -5 और 6 और 3 को ऐड करेंगे तो बच्चों हमें मिलेंगे 9। अब -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही मिलेगा। -4 को करें 15 से मल्टीप्लाई तो माइनस के हमें 60 या 60 मिलेंगे। और इसी तरह से -5 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो 49 बच्चों मिलेंगे हमें माइनस के। अब क्या करेंगे, आप देखिए दोनों ही नंबर हैं माइनस के तो दोनों को करेंगे आपस में ऐड, तो हमें यहाँ पर बच्चों रिजल्ट मिलेगा 105 पर किसका, माइनस का। क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो दोनों को हम करेंगे ऐड पर सिंबल या जो साइन लिखेंगे वो होगी माइनस की। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 6 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हमने इस नंबर 5 या इस नंबर 6 को सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग नंबर से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस नंबर 7 को। तो सॉल्यूशन आप देखिए बच्चों, ये जो नंबर 7 है ये ऑलरेडी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जस्ट हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है या इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए भी क्या करेंगे, हम इसकी रो 1 या फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। और रो 1 कौन सी है, 0, 5, -4, इसकी रेस्पेक्ट में हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो फर्स्ट मेंबर है वो है 0। अब क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे या उसको नहीं लिखेंगे। तो ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़कर बाकी जो 4 नंबर्स रहेंगे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो वो कौन से हैं, ये 4, -5 और उसके बाद 0 और फिर ये -4 और यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे, वो है 5 और फिर से वही इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और ये वाला जो सेकंड कॉलम है इसको हम छोड़ देंगे या इसको हम नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर हम ना लिखें तो बाकी 4 नंबर्स रहेंगे, -3, -5, 1 और -5, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो -3, -5, 1 और -5
और लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे -4 ये वाला नंबर, और फिर से वही इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम नहीं लिखेंगे। तो कौन से बाकी एलिमेंट्स रहेंगे? -3, 4, 1 और 0 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बच्चों आइए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 0 एज इट आएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस 4 को करेंगे -5 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर बच्चों -20 मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर माइनस आएगी डिटर्मिनेंट की, 0 को करें इस -5 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर 0 ही मिलेगा। अब -5 को सेम टू सेम लिखेंगे और क्या करेंगे, इस -3 को इस -5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 को करें 5 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेंगे 15। और यहाँ पर माइनस जो है वो डिटर्मिनेंट के फार्मूले की, और इस 1 को करेंगे इस -5 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर -5 ही मिलेगा। और -4 ये वाला नंबर एज इट आएगा। और बच्चों अब क्या करेंगे, इस -3 को करेंगे इस 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 0 ही मिलेगा। और 1 को करें 4 से मल्टीप्लाई, हमें 4 ही मिलेगा। और बीच में जो साइन है वो माइनस की आएगी। आइए अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों अगर ये 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो तो हमें 0 ही मिलेगा। और -5 एज इट, और यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस के 15। अब ये जो माइनस है वो इस -5 से होगी मल्टीप्लाई तो हमें प्लस का 5 ही मिलेगा। और -4 को अगर इस -4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस का 16 या 16। तो बच्चों -5, 15 और 5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 20 और यहाँ पर प्लस के बच्चों 16। अब बच्चों इस -5 को अगर इस 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर माइनस का मिलेगा 100 और यहाँ पर प्लस के 16। तो अगर हम इसे करें बच्चों सिंप्लीफाई तो हमें रिजल्ट मिलेगा 84 पर किसका? माइनस का। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 7 का, या -84 जो है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 7 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 7 को हमने किस तरह से एक्सपेंड करके रो 1 की रेस्पेक्ट में उसे सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 8 को। तो बच्चों सॉल्यूशन फिर से वही, इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 और R1। इस नंबर 8 को भी सॉल्व करने के लिए या इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसकी जो ये रो 1 है इसकी रेस्पेक्ट में इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो बच्चों ये जो फर्स्ट नंबर है 4 उसको हम एज इट लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की ये जो फर्स्ट वाली रो है और ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको छोड़ देंगे या इसको हम नहीं लिखेंगे। बाकी ये जो 4 नंबर्स रहेंगे बच्चों इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो -1, -5, 4 और यहाँ पर 4, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये माइनस आएगी डिटर्मिनेंट की, और जो नेक्स्ट नंबर है 3 उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की ये वाली फर्स्ट रो और ये वाला सेकंड कॉलम इसको हम नहीं लिखेंगे। तो बाकी जो 4 नंबर्स रहेंगे -5, -5, 2 और 4 उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर बच्चों -5 ये वाला नंबर, और इसी तरह से इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और ये वाला थर्ड कॉलम इसको हम नहीं लिखेंगे। बाकी ये 4 नंबर्स रहेंगे तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे -5, -1, 2 और 4। तो आइए अब इसका डिटर्मिनेंट या इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो 4 है वो एज इट आएगी। अब इस -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से,
क्योंकि -1 के सामने जो नंबर लिखा हुआ है आमने सामने वो है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का 4 ही मिलेगा। अब यहाँ पर माइनस जो है वो डिटर्मिनेंट के फार्मूले की। अब क्या करेंगे, इस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -5 से, तो हमें यहाँ पर बच्चों मिलेगा माइनस का 20 या माइनस का 20। और सिमिलरली इस -3 को एज इट लिखेंगे। अब इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमें मिलेगा बच्चों माइनस का 20 या माइनस का 20। यहाँ पर ये माइनस डिटर्मिनेंट के फार्मूले की। इस 2 को करें इस -5 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर माइनस का 10 मिलेगा। और बच्चों ये -5 जो है एज इट आएगा। अब क्या करेंगे, इस -5 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस के 20, यहाँ पर माइनस डिटर्मिनेंट की। 2 को करें -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 ही हमें मिलेगा। आइए अब इसे फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये वाला 4 एज इट -4। अब ये माइनस इस -20 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के प्लस के 20 मिलेंगे। और यहाँ पर -3 माइनस के 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस के 10, -5 एज इट। और ब्रैकेट में बच्चों माइनस के 20, पर ये वाली माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के हमें 2 मिलेंगे। आइए अब इन ब्रैकेट्स को हम फर्दर ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर ये 4 एज इट, ब्रैकेट में ये जो 4 है वो है माइनस का और ये जो 20 है वो है प्लस का। तो बच्चों अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो हमें यहाँ पर मिलेंगे 16 प्लस के और ये -3 एज इट। अब यहाँ पर 20 जो है वो है माइनस के और ये जो 10 है वो है प्लस का। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 10 हमें मिलेगा। और यहाँ पर -5 एज इट, -20 में से 2 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें यहाँ पर माइनस के मिलेंगे 18। तो बच्चों आइए अब इन्हें फर्दर हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये जो 4 है वो इस 16 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा 64। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 को करें इस 10 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 30। और बच्चों ये जो माइनस है वो इस माइनस से होगी मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस। और 5 को करेंगे मल्टीप्लाई अगर 18 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस का 90। तो बच्चों आप देखिए ये तीनों नंबर्स हैं, ये तीनों ही है प्लस के, तो अगर तीनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 184। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 8 का, या यही वैल्यू है इस डिटर्मिनेंट या नंबर 8 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 8 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 8 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे नोट कर लें या इसे लिख लें, तो फिर जो रिमेनिंग नंबर्स हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 9 को और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों इस नंबर 9 को या इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए इसकी जो ये फर्स्ट रो है R1, इसकी रेस्पेक्ट में हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे या इसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सपेंडिंग बाय R1 R रो 1, तो यहां पर जो फर्स्ट नंबर है 1, तो अब क्या करेंगे इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम नहीं लिखेंगे, तो बाकी जो 4 नंबर्स रहेंगे उनको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। वो कौन से हैं, ये वाला 3, -5, 5 और ये 3। और इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है 0 वो आएगा। और फिर से वही इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और ये वाला सेकंड जो कॉलम है इसको हम नहीं लिखेंगे। और ये जो 4 नंबर्स रह रहे हैं -2, 3
-5 और 3 इसको हम लिखेंगे। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, -2 -5 -3 और 3, और यहां पर आएगा प्लस का 4, ये वाला लास्ट नंबर। और फिर से वही इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम नहीं लिखेंगे या इसे हम छोड़ देंगे। तो बाकी ये जो 4 नंबर्स रहेंगे हम इनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो -2, उसके बाद 3 और यहां पर 3 और यहां पर 5। तो आइए बच्चों अब इसे आगे हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो बच्चों ये जो 1 है वो यहां पर एज इट आएगा। अब इस 3 को करेंगे इस 3 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहां पर मिलेगा बच्चों 9, क्योंकि ये जो आमने सामने वाले नंबर्स हैं डायगोनल में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 मिलेगा, ये वाली माइनस डिटरमिनेंट की, और 5 को करें इस -5 से मल्टीप्लाई तो माइनस के हमें 25 मिलेंगे। और इसी तरह से बच्चों इस -0 को हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो 0 है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा या इस डिटरमिनेंट के वैल्यू से, तो वो सारा वैल्यू 0 ही बन जाएगा। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी तरह से इस +4 को लिखेंगे। अब इस -2 को करेंगे इस 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 10 मिलेगा, यहाँ पर माइनस डिटरमिनेंट की, और इस 3 को करेंगे इस 3 से मल्टीप्लाई तो हम मिलेगा बच्चों 9। आइए अब इसे फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। तो 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 को करेंगे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 एज इट। अब ये जो माइनस है वो इस -25 से होगी मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर प्लस के 25 ही मिलेंगे। और इसी तरह से बच्चों ये 4 एज इट, 10 भी माइनस का है और 9 जो है वो भी माइनस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के हमें मिलेंगे बच्चों 19। आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट में ये जो 25 है और 9 जो है दोनों ही हैं प्लस के, तो दोनों को करेंगे आपस में ऐड, तो हमें यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा 34। और इसी तरह से ये जो प्लस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर हमें मिलेगी माइनस। और अगर बच्चों इस 4 को करेंगे इस 19 या 19 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा 76। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो 76 है वो है माइनस के और 34 जो है वो है प्लस के। तो अगर हम इसे आपस में करेंगे सिंप्लीफाई तो हमें यहाँ पर माइनस के मिलेंगे बच्चों 42, क्योंकि 76 जो है वो है माइनस के। तो बच्चों ये जो माइनस का 42 है यही सॉल्यूशन है इस नंबर 9 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 9 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नंबर 9 है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों नंबर 10 को। तो बच्चों नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए भी क्या करेंगे, इसकी जो ये फर्स्ट रो है इस रो की रेस्पेक्ट में हम इसे एक्सपेंड करेंगे या इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय R1 R रो 1। तो यहां पर जो फर्स्ट नंबर है वो है 0। अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम नहीं लिखेंगे, और बाकी ये जो 4 नंबर्स रहेंगे C D X Y इनको हम लिखेंगे। तो यहां पर C D X Y, और उसके बाद यहां पर लिखेंगे -A, और फिर क्या करेंगे इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और ये जो सेकंड कॉलम है बच्चों इनको हम नहीं लिखेंगे। तो बाकी कौन से नंबर रहेंगे, 0 0 D Y 0 D 0 Y, और यहां पर लिखेंगे प्लस का B ये वाला। और अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम नहीं लिखेंगे, बाकी ये जो 4 नंबर्स रहेंगे 0 C 0 X इनको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। 0 C 0
एक्स। आइए अब इसे फर्दर हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो बच्चों 0 ये जो है ये तो एज इट आएगा। अब क्या करेंगे, इस c को करेंगे इस y से मल्टीप्लाई तो हमें cy मिलेगा, यहाँ पर माइनस डिटर्मिनेंट की, और d को करें x से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर मिलेगा dx या xd। और इसी तरह से बच्चों ये माइनस a एज इट, अब 0 को करें y से मल्टीप्लाई बच्चों 0 ही मिलेगा, माइनस डिटर्मिनेंट की, इस 0 को करें d से मल्टीप्लाई तो हमें 0 ही मिलेगा, और यहां पर प्लस b। अब इस 0 को x से मल्टीप्लाई करें बच्चों 0 मिलेगा, और इस 0 को इस c से मल्टीप्लाई करें हमें 0 ही मिलेगा। तो आप देखिए बच्चों इस फर्स्ट ब्रैकेट से जो है ये 0 होगा मल्टीप्लाई, तो अगर 0 को करें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हमें 0 ही मिलेगा, और उसके बाद इस माइनस a को इस 0 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और इसी तरह से इस प्लस b को अगर हम करें 0 से मल्टीप्लाई तो बच्चों 0 ही मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से इस नंबर 10 का जो सॉल्यूशन है वो है 0, या इस नंबर 10 के डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो है 0। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 10 को सॉल्व किया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 10 को भी हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो फिर जो लास्ट नंबर है या नंबर 11 उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं लास्ट नंबर या नंबर 11 को, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों फिर से वही तरीका या वही प्रोसेस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, इस डिटरमिनेंट की जो फर्स्ट रो है ये वाली -2 0 0, इसकी रेस्पेक्ट में हम इस डिटरमिनेंट को करेंगे एक्सपेंड या ओपन करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। तो यहां पर जो फर्स्ट नंबर है बच्चों वो है -2, उसको यहां पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, बच्चों ये वाली फर्स्ट रो है और ये वाला फर्स्ट कॉलम है, इसको हम छोड़ देंगे या इसको हम नहीं लिखेंगे। बाकी ये जो 4 नंबर से इनको हम यहां पर लिखेंगे x, उसके बाद 1 0 और -1। इसी तरह से बच्चों यहां पर माइनस आएगी डिटरमिनेंट की, और जो नेक्स्ट नंबर है बच्चों वो है 0, उसको लिखेंगे। और फिर से वही इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम नहीं लिखेंगे, और ये जो 4 नंबर्स रहेंगे -6 -4 1 और -4 उसको हम यहां पर लिखेंगे बच्चों। और लास्ट में बच्चों यहां पर +0 लिखेंगे ये वाला नंबर। और अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम नहीं लिखेंगे। तो यहां पर ये जो 4 नंबर्स रह रहे हैं -6 x -4 और 0, इसको हम लिखेंगे। तो आइए अब इसे फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई या इसे सॉल्व करते हैं। तो ये -2 जो है वो एज इट आएगा। अब इस x को करेंगे इस -1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहां पर माइनस का x मिलेगा, क्योंकि बच्चों अगर इस x को करें -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का x ही मिलेगा, और यहां पर माइनस डिटरमिनेंट की, और इस 0 को करें इस 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहां पर 0 ही मिलेगा। और उसके बाद बच्चों -0 एज इट। अब इस -6 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर प्लस का 6, और यहां पर जो है माइनस आएगी डिटरमिनेंट की, -4 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 हमें मिलेगा। तो -4 और ये वाली माइनस हमें यहां पर प्लस का 4 मिलेगा। उसके बाद +0 एज इट। अब इस -6 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो 0 मिलेगा, माइनस डिटरमिनेंट की,
-4 को करें x से मल्टीप्लाई तो हमें प्लस का बच्चों 4x मिलेगा। आइए अब इसे फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। तो -2 यहाँ पर -x रहेगा क्योंकि इस जीरो को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद -0 और +6 को ऐड करें +4 में तो हमें यहाँ पर प्लस का 10 मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों ये 0 एज इट 0 + 4x हमें मिलेगा 4x। अब आप देखिए ये जो -2 है वो इस -x से होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2x। और इस 0 को करें 10 से मल्टीप्लाई तो बच्चों हमें मिलेगा 0। और इस 0 को करें 4x से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 0। तो बच्चों लास्ट में जो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है वो मिला है 2x, क्योंकि 0 + 0 0 ही मिलेगा और 2x को 0 में ऐड करें तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही सॉल्यूशन है इस नंबर 11 का, या 2x जो है वो वैल्यू है इस नंबर 11 के डिटरमिनेंट का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 11 को सॉल्व किया है और वहां से उस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड किया है 2x। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 11 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से इस एक्सरसाइज 19.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उस क्वेश्चन नंबर 1 में जो सारे नंबर्स थे उनको हमने सॉल्व किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो भी नंबर सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों लास्ट में या जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बच्चों ज़रूर प्रेस करें। तो बच्चों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।